आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल डिजिटल स्टडी वर्ल्ड पर। तो आज हम लोग देखेंगे कि NIOS DLED इसके रिजल्ट आने के बाद कई सारे परेशानियां रह गई है और सारे परेशानियों को टीचर को ही झेलना पड़ रहा है। और यहां तक बात पहुंच गई है कि टीचर को अब हंगामा तक करना पड़ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में विद्यार्थियों ने यानी जिन टीचरों ने DLED किया है उन्होंने मचाया जमकर हंगामा। और इस हंगामे के बाद कुछ यहाँ उपाय भी सामने आ रही है कि इसके बाद रिजल्ट में अब बहुत ही जल्दी सुधार होने वाला है, ऐसा NIOS का कहना है। और यहाँ सारी प्रक्रियाएं फ्री में होगी, कोई भी आपको पैसे नहीं देने होंगे। पैसे की मांग तो की जा रही है वे अवैध तरीके से, वो भी हम लोग देखेंगे कि कितने पैसे की मांग की जा रही है। तो आपको कोई भी पैसे देने नहीं हैं और बहुत ही जल्दी लगभग 2 दिन में आपकी समस्याएं का समाधान निकल कर आ जाएगा और सबके नंबर भी अब बढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस न्यूज़ को हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर हमें अब करना क्या है जिससे ये सारी समस्याएं सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जागरण पत्रिका को खोल के रखा है। जागरण का पेपर जागरण.com यानी इस न्यूज को पटना द्वारा आज के डेट पे निकाला गया है कि विद्यार्थियों ने मचाया जमकर हंगामा। चलिए इसी का हम लोग थोड़ा सा अच्छा इमेज देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये न्यूज़ पटना नगर से निकल कर आ रही है और 5 जून 2019 की डेट में आ रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में विद्यार्थियों ने मचाया जमकर हंगामा। तो एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो देखिए, कहना है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में छात्रों ने मंगलवार को जमकर हंगामा किया। और छात्रों का आरोप, यहाँ छात्रों का कहने का मतलब है जिन टीचर ने DLED किया है, तो छात्रों का आरोप था कि उन्होंने प्रायोगिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल की परीक्षा दी है लेकिन संस्थान ने अनुपस्थित घोषित कर दिया है। यानी NIOS ने ज़बरदस्ती यहाँ अनुपस्थित यानी अब्सेंट कर दिया गया है। अब अंक चढ़ाने के लिए प्रति विषय 1500 रुपये की मांग की जा रही है और ये मांग सिर्फ बिहार से की जा रही है, दूसरे जगह से ऐसी कोई मांग नहीं की जा रही है, हर जगह पर फ्री हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं बिहार की कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये यहाँ मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जहाँ का मीडिया इतनी जागृत हो कि छोटे से छोटे या फिर बड़े से बड़े कोई भी परेशानी होती है तो उसके लिए आवाज़ उठाए, तो वहाँ का कभी बुरा हो ही नहीं सकता। यानी यह इससे हम लोग को पता चलता है कि पटना की मीडिया कितना जागृत है। तो और एक चीज़ आप जान लें कि यदि एक शिक्षक के साथ चाहे कि देश के किसी भी कोने में हो, अगर उनके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी होती है तो पूरे देश के शिक्षक आपके साथ हैं। तो अगर 1500 रुपये की मांग की जा रही है तो इस पे हर जगह से आवाज़ उठाई जाएगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके पास यदि समय है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बिहार के शिक्षकों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो पाए। और वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक ज़रूर ही कर दीजिएगा। देखिए आगे कहना है कि कई छात्रों को तो 8 से 9 विषय में अनुपस्थित कर दिया गया है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि जिनको 8 विषय में अनुपस्थित कर दिया गया है, तो अगर यहाँ पर आप 1500 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120 और फिर 00। तो इस तरह से 12,000 रुपये जितना DLED कोर्स करने में यहाँ खर्चे नहीं हुए थे, उससे ज़्यादा यहाँ पर पैसे की मांग की जा रही है। और यहाँ पर आप जानते ही हैं कि एक प्राइवेट टीचर की सैलरी होती कितनी है। कई टीचर को तो 2000 से 4000 के बीच में पढ़ानी पड़ रही है। यानी कह सकते हैं कि 3 से 4 महीने की उसकी सैलरी की मांग की जा रही है। तो यहाँ पर शिक्षक इतने पैसे लाएंगे कहाँ पर? तो ये सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है, ये बिल्कुल ही नहीं चलेगा। तो अगर आपके साथ इस तरह की कोई भी बात हो रही है तो कमेंट में आप ज़रूर ही लिखें, हम सब आपके साथ हैं। चलिए आगे देखिए, कहना है कि कई छात्रों को तो 8 से 9 विषय में अनुपस्थित घोषित कर दिया गया है और वर्तमान में एक छात्र से 5 से 10 हज़ार तक
राशि अवैध तरीके से वसूली जा रही है। तो ये सब इतनी ज़्यादा यहाँ धांधली चल रही है। देखिए आगे कहना है कि परीक्षार्थियों जैसे मुकेश कुमार गुप्ता का, तो इनका क्या कहना है, तो इनका कहना था कि जिन्होंने अपने अध्ययन केंद्र यानी जो उसके स्टडी सेंटर थे तो वहाँ पर प्रोजेक्ट जमा किया था, लेकिन संस्थान ने अपने रिकॉर्ड में प्रोजेक्ट जमा नहीं दिखाया है। यानी उन्होंने अपने स्टडी सेंटर पे तो जमा किया, लेकिन जब रिजल्ट आई तो उसे अब्सेंट कर दिया गया और अनुपस्थित कर दिया गया है। आगे कहना है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान केंद्रीय जो क्षेत्रीय केंद्र हैं पटना के सहायक निदेशक डॉक्टर चुन्नू प्रसाद ने कहा है कि प्रायोगिक अंक जो है, प्रायोगिक परीक्षा के अंक को अध्ययन केंद्र के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनको वे लोग संस्थान के पोर्टल पर अपलोड करना था, लेकिन कोऑर्डिनेटरों ने अपलोड ही नहीं किया है। तो यहाँ पर अपनी सफाई में एनआईओएस के जो है निदेशक, सहायक निदेशक पटना कार्यालय के, तो इन्होंने कहा है कि जो कोऑर्डिनेटर ही अपलोड नहीं किए तो उनका क्या गलती है, इसलिए अब्सेंट किए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, सिर्फ कोऑर्डिनेटर की ही गलती है कि एनआईओएस की भी कुछ गलती है? देखिए यहाँ पर अगर एनआईओएस सख्त से सख्त कदम उठाती कोऑर्डिनेटर पर, तो किसी भी कोऑर्डिनेटर का इतना हिम्मत नहीं होता कि वे लोग नंबर नहीं भेजते। तो एनआईओएस ने भी थोड़ी नरमी यहाँ बरती है, तो इसीलिए जो कोऑर्डिनेटर हैं वो लोग को इतना हिम्मत हो गया कि वे लोग पैसे की मांग कर दिए और जिन्होंने पैसे नहीं दिए उसे अब्सेंट कर दिया गया। तो आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर ही बताएं। और अगर आपके कोऑर्डिनेटर पैसे की मांग कर रहे थे तो कितने पैसे की मांग आपसे कर रहे थे वो भी ज़रूर ही बताएं। देखिए आगे कहना है कि जिससे छात्रों को अनुपस्थित कर दिया गया है। तो ये थी न्यूज़ कि यहाँ पर कोऑर्डिनेटर ने पैसे की मांग की। अब जिन्होंने पैसे दिए उसे अच्छे खासे मार्क्स मिल गए और जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं उन्हें ये तो अब्सेंट कर दिया गया। तो टीचर ने कई बार ये भी सोचा होगा कि मान लीजिए यहाँ पैसे नहीं देते हैं तो कम से कम पास मार्क्स तो मिल ही जाएगा, तो इसलिए वे इतने में ही संतोष करने की सोच लिए थे, लेकिन यहाँ पर उन्हें अब्सेंट कर दिया गया। और आप जानते ही हैं कि एक शिक्षक की सैलरी इतनी कम होती है कि वे अगर 500 रुपये भी दे दें तो उनका खर्चा चलना तक मुश्किल हो जाता है। तो शिक्षकों ने सोचा कि जो भी यहाँ थोड़ा मोड़ा नंबर मिल जाए, कम से कम पास मार्क्स ही मिल जाए, उसी में वे लोग संतोष कर लेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि एक शिक्षक हर जगह पर, हर क्षेत्र में समझौता करते आए हैं, यानी उनकी सैलरी इतनी कम है और सबसे ज़्यादा देश में मेहनत और सबसे भलाई का काम और सबसे अच्छा काम वही करते हैं, फिर भी उसकी सैलरी सबसे कम। फिर भी शिक्षक एक बात तक नहीं बोलते हैं और अपनी जो काम है, जो शिक्षा उसे बांटने के लिए जिम्मेदारी दी गई है, उसमें एक जरा कहीं भी कंजूसी नहीं करते हैं। सारे गम को झेलते हुए अपने स्टूडेंट की हमेशा भलाई में ही काम करते हैं। तो ऐसे शिक्षकों के साथ यहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो क्या हमें चुप बैठना चाहिए क्या? बिल्कुल ही नहीं। तो सारे शिक्षकों के साथ इंसाफ हो, इसमें हमें ज़रूर ही कदम उठानी चाहिए। और यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ इतनी कम सैलरी रहते हुए भी, इतने सारे दुखों का सामना करते हुए भी शिक्षकों की उदारता तो देखिए। अपने स्टूडेंट के साथ जरा सा भी लापरवाही नहीं करते हैं। वे हमेशा टाइम पर जाते हैं और हमेशा जितना उससे बन सकता है उतना ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे गुरु जी के साथ यहाँ पर इस तरह की बात हो रही है। उनसे पैसे ऐंठने के लिए कई सारे सिस्टम बिछ गए हैं कोऑर्डिनेटर के द्वारा और एनआईओएस के द्वारा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एनआईओएस की गलती हमें अपनी तरफ से तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आपको लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर ही बताएं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है सारी गलती कोऑर्डिनेटर की ही नज़र आ रही है। तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि मैं सही हूँ, तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ किसी दूसरी परिस्थिति हुई हो। तो आप ये चीज़ ज़रूर ही बताएं कमेंट करके। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट अपडेट के साथ
बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ही दबा लें, ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। वीडियो देख ली, शेयर तो कर ही दिया होगा, है ना? नहीं किया तो कर दो, एक क्लिक ही तो लगता है। अब तो कर दिया होगा, अभी भी नहीं किया? अरे कर दो ना। और हाँ, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत